हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नई क्लास, एक नई चैप्टर के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी। अब बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए, जैसे कि बुक से ही पता है कि अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को है, और अभिव्यक्ति और माध्यम मतलब अपनी अपनी बातों को हम अपने से दूसरे तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, कौन कौन से माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि हमारी जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका जो पहला चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, क्या अभिव्यक्ति के जो कितने माध्यम है, फिर उन माध्यमों के लेखन किस प्रकार होते हैं। ठीक है, वही सब हम इस बुक में या इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। अब बुक है इनकी अभिव्यक्ति और माध्यम। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि ये बुक आज हमें क्या शिक्षा देती है। ठीक, तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है, जनसंचार और माध्यम। ठीक है, मतलब जनसंचार, हम जनों तक मतलब लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, और फिर इसके माध्यम क्या क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसके देखिए 4 माध्यम हमें बताए गए हैं। प्रिंट माध्यम, जो जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। प्रिंट माध्यम में आपके न्यूज़पेपर आ जाते हैं, पत्रिकाएं आ जाती हैं, मैगजीन आ जाती हैं, सारी आपके प्रिंट माध्यम में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है रेडियो, फिर है हमारा टेलीविजन, फिर है हमारा इंटरनेट। इन चारों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कि क्या है, कब से है, क्यों है और किस लिए है। ठीक है, यही बस ये 4 चीजें इनके लिए हमने जाननी जरूरी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम को मुद्रित माध्यम भी कहते हैं और ये सबसे पुराना माध्यम है। ठीक है, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना है। आधुनिक माध्यम आज के युग में जो जो माध्यम हमें मिलते हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या दूसरी बात को ग्रहण करने के लिए, या दूर दूर बैठे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसमें से सबसे पुराना है ये कौन सा, प्रिंट माध्यम। ठीक है, असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। ठीक है, कि आधुनिक युग की शुरुआत ही छपाई के युग से हुई है। मुद्रण मतलब छपाई होना। और छपाई किस किस चीज में मिलती है, हमारे न्यूज़पेपर में, कटिंग में, अखबारों में, पैम्पलेट में, और ये कितनी तरीके की चीजें हैं जो भी हमें लिखित रूप में मिलती है। जो भी हमें लिखित रूप में मिले वो सारे ही मुद्रण है। ठीक है, हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, चीन से हुई। ठीक, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ठीक है, लेकिन आज जो हम छापा खाना देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय मतलब सबसे पहले किसके दिमाग में आया, किसने सोचा कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए, वो जर्मनी के एक थे गुटेनबर्ग। उन्होंने उनको जाता है मतलब उन्होंने इसका खोला, सबसे पहला आविष्कार किया। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में कब खुला। भारत में सबसे पहला छापा खाना गोवा में खुला। कब खुला, 1556 में। है किस लिए खुला, पुस्तकों को छापने लिए, क्योंकि पुस्तक भी तो एक प्रिंट माध्यम है आपका। पुस्तक के द्वारा भी हमें चीजें, खबरें मिलती हैं। ठीक है, नई नई जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में मिलती है, ज्योग्राफी के स्तर पे भी मिलती है, हर एक तरीके से जानकारी हमें किताबों में मिलती है। ठीक, अब है इस माध्यम की विशेषता। कि इस माध्यम की विशेषता क्या है। देखिए, इस माध्यम की क्या विशेषता, इसे हम काफी समय तक संजोए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, जब मन चाहे जब फ्री टाइम में जब पढ़ सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, कि इतने सारे इसके लाभ है, किसके, मुद्रण खाने के। ठीक है, मुद्रण माध्यम के। प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से, अखबार हो गए आपके, पुस्तक होगी आपकी, पत्रिकाएं होगी, ये सारे हमारे प्रिंट माध्यम है। ठीक है, इन्हें हम लंबे समय तक संजोकर रख सकते हैं। प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। देखिए आ गया ना कि स्थायित्व होता है, ये स्थायी होते हैं, इन्हें हम कितने जब तक चाहे इन्हें हम संजोकर रख सकते हैं। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, प्रिंट माध्यम अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार हम इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, तेज तेज भी पढ़ सकते हैं, फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं, जब मन करे जब पढ़ सकते हैं। लेकिन जो और माध्यम जो है वो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी प्रिंट माध्यम में है। अब क्या है, पढ़ते समय कहीं कहीं
रुककर सोच विचार भी कर सकते हैं ना, बार बार पढ़ा जा सकता है। देखिए अगर हमें कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो इसमें हम सोच विचार भी कर सकते हैं, दूसरों से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जो माध्यम जो है वो हमारे हाथों में है, ठीक है। तो इसमें हम सोच विचार भी कर सकते हैं इस माध्यम में, ठीक है। अब है इसमें इसकी कुछ कमियां भी, जैसे किसी चीज के कुछ लाभ होते हैं तो उसी प्रकार से किसी चीज की कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब देखते हैं हम प्रिंट माध्यम की कमियां। प्रिंट माध्यम हमारे कौन कौन से कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी देसी। मुद्रित माध्यम की कमियां निम्नलिखित। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। निरक्षर के लिए, जो लोग पढ़े लिखे लिए उनके लिए यह माध्यम किसी काम के नहीं है। तो देखिए निरक्षरों के लिए ये बिल्कुल जो हमारे जो निरक्षरों हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे देखने को मिलते हैं, या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं जो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये प्रिंट माध्यम बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं सकते, है ना। ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। जैसे रेडियो, टेलीविजन हो गया आपका, या इंटरनेट हो गया, ये घटना को कोई अगर कोई घटना घटित हो रही है तो इसको तुरंत टेलीकास्ट कर देता है, लेकिन जो हमारा जो ये प्रिंट माध्यम है ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसकी एक समय सीमा है किसी भी चीज को छपने की। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक समय सीमा है किसी भी चीज को छपने की। माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान देखना पड़ता है। अब देखिए जो छापे खाने में जो छापते हैं अखबार, उनको उसकी समय सीमा के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारी आज की कुछ खबरें हैं तो कल सुबह में जब वो अखबार छपेगा या मैगजीन छपेगी, जब वो सारी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। और हमारा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, इस पर हम आज की घटनाएं तुरंत, मिनटों की घटनाएं हम तक पहुंच जाती हैं। माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होते हैं, ठीक है। जैसे अखबार 24 घंटे में आपको एक बार मिलता है, साप्ताहिक पत्र सप्ताह में एक बार मिलती है, मासिक पत्रिका महीने में एक बार मिलती है। तो ये थोड़ा सा इसकी ये कमियां भी है, ठीक है। तो इसके लाभ भी है तो इसकी कमियां भी है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रिंट माध्यम। अब प्रिंट माध्यम में कौन कौन से आते हैं? प्रिंट माध्यम में आता है आपकी पुस्तकें आ जाती है, पत्रिकाएं आ जाती है, और न्यूज़पेपर आते हैं। तो हमने ये जान लिया, इनकी कमियां भी जान लिया, इनकी विशेषताएं भी हमने जान ली। अब हमारा जो दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम कौन सा है? हमारा रेडियो। दूसरा माध्यम हमारा रेडियो है, ठीक है बेटा। अब रेडियो के बारे में हम जानेंगे। रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जबकि अखबार कौन सा था, जो हमारे न्यूज़पेपर मुद्रित वाला कौन सा था? एक दृश्य माध्यम था, ठीक है, उसको हम देख सकते थे, लेकिन रेडियो को हम सुन सकते हैं, हमारे श्रव्य माध्यम। रेडियो श्रव्य माध्यम, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इसमें सब चीज ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, हम बस इसको सुन सकते हैं, ठीक है, इसको देख नहीं सकते। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। देखिए अगर अखबार आपको समझ में नहीं आया, आपको दोबारा पढ़ लेते हैं, पीछे मुड़ लेते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसी चीज नहीं है। रेडियो आपका एक बार अगर खबर चल रही है, वो पीछे चलेगी तो फिर चली ही जाती है, जबकि अखबार को आपको जब मन चाहे जब उसको पढ़ लो। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, ये एक रेखीय है, वो अपनी बातें कहता रहता है, ठीक है, हम उससे डिबेट नहीं कर सकते। रेडियो समाचार बुलेटिन की स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो समाचार संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो रेडियो का जो हमारा जो इस रेडियो की जो खबरें ये उल्टा पिरामिड शैली पर निर्भर होती है। मतलब पहले जैसे हमने मूवी देखी तो उसका लास्ट हमें, उसका जो अंतिम हमें लास्ट में मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो पहले बता दिया जाता है, फिर उसका विस्तार होता है, फिर उसका समापन होता है। तो ये हमारे उल्टा पिरामिड शैली होती है। हमारे लेख में इसी का ही प्रयोग होता है सबसे ज्यादा। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। देखिए माध्यम कोई भी हो, किसी भी माध्यम के लिए आप लेख लिख रहे हो तो, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली ही सभी से ज्यादा प्रचलित, मतलब इसी में सब बनाते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रभावी, मतलब यही भी सबसे ज्यादा प्रभाव में है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। किस चीज के लिए? किसी भी माध्यम के लिए लेख लिखने के लिए। अब देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली है क्या। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले दिया जाता है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि मूवी जब खत्म होती है तो सबसे महत्वपूर्ण पहले उसको लास्ट में होता है कि निष्कर्ष क्या निकला, लेकिन इसमें क्या है उसको सबसे पहले हम बता देते हैं। उसके बाद घटते हुए महत्व को तथ्य, अन्य या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालक्रम अनुसार की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सूचना से शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सबसे पहले सुनाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शैली
शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सी शैली को? ये जो हमारी उल्टा पिरामिड शैली है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, इंट्रो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व की शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर सबसे अहम हिस्सा होता है। देखिए अब ये क्या इंट्रो में जो सबसे खबर का जो मेन हिस्सा है कि खबर का निष्कर्ष क्या है। जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर हम मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं तो क्लाइमैक्स लास्ट में आता है, लेकिन इसमें पहले ही बताया। तो जो महत्वपूर्ण बात है इसमें सबसे पहले उसी को बताते हैं, उससे ही शुरुआत करते हैं। तो उस महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं हम इंट्रो। दूसरा है हमारा बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरा को घटित हुए महत्व में लिखा जाता है। ठीक है, अब बॉडी में क्या होता है कि अब देखिए हमने इंट्रो तो देख दिया, क्या कब क्यों कब क्या है। अब इसके बाद बॉडी में क्या है, पूरी जो समाचार पूरी जो खबर है उसको विस्तार से बताया जाएगा। इसमें सब चीज हम बता देंगे। फिर है तीसरा हमारा समापन। इस शैली में अलग कोई समापन जैसी कोई चीज नहीं, इसमें प्रारंभिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती है, समाचार समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, समापन में हम समाचार समाप्त कर जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सब चीज तो हमारी इंट्रो में आ गई और फिर हमारी आ गई बॉडी में। ठीक है, अब हमारा तीसरा होता है देखिए हमने ये रेडियो के बारे में जान लिया कि रेडियो एक लीनियर माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है। इसमें बस ये एक श्रव्य माध्यम है, इसको हम सुन सकते हैं बस, और ये सभी के लिए है। जैसे हमारा जो मुद्रित माध्यम था वो निरक्षरों के लिए नहीं था, लेकिन ये हमारा सभी के लिए है। ठीक है, और इसमें क्या इसका जो लेख लिखा जाता है ये उल्टा पिरामिड शैली पर ही बना हुआ होता है। वैसे तो जितने भी हमारे माध्यम है वो उल्टा पिरामिड शैली पर ही रहते हैं, जिसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंट्रो, एक बॉडी, एक समापन। इंट्रो में हम जो खबर होती है उसकी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, बॉडी में फिर हम उसको पूरा विस्तार दे देते हैं, समापन में इतना कुछ होता नहीं है, खबर के बारे में मोटा मोटा कह के हम समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेडियो और हमारा प्रिंट माध्यम खत्म होता है। अब हम जानते हैं अब हमारा तीसरा माध्यम है हमारा टेलीविजन। तो देखिए अब देखते हैं हमारा टेलीविजन क्या होता है। जैसा हमारा जो मुद्रण था वो खाली हमारा दृश्य था और जो हमारा रेडियो था वो खाली हमारा श्रव्य था। अब टेलीविजन जो आता है वो हमारा श्रव्य भी है, दृश्य भी है, मतलब हम उसको देख भी सकते हैं और हम उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन में दृश्य की महत्व सबसे ज्यादा होती है। इसमें दृश्य मतलब देखने की मतलब प्रिंट की माध्यम सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, महत्वता यह कहने की जरूरत नहीं कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इस बात से तो सभी परिचित है हमारे। ठीक है, इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जब टेलीविजन के लिए हम लेख लिखते हैं तो उसके लिए किन किन बातों की जरूरत पड़ती है। तो इनके लिए हमारी एक तो फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, एक ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव और एंकर पैकेज। ठीक है, ये इन 7 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने प्रिंट माध्यम के लिए रेडियो के लिए हमें अपने उल्टा पिरामिड शैली की जरूरत पड़ी। यहाँ पर हमारे उसके 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट है। ठीक है, तो टेलीविजन का लेख लिखते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक फ्लैशबैक है या ब्रेकिंग न्यूज भी कह देते हैं इसे, ब्रेकिंग न्यूज तो आप सभी जानते ही हैं। एक ड्राई एंकर है, एक फोन इन है, एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है, लाइव एंकर पैकेज है, ये 7 है। एक चीज और बेटा, ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये हमारे अभिव्यक्ति माध्यम पे अपनी बातों को किस तरीके से पहुंचाना है, ये खबर के लिए है। ठीक है, ताकि अब एक टेलीविजन एक चीज और है कि हम एक जगह पे बैठे बैठे कहां दूर दूर विदेशों की अपने घर पे ही सारी खबर हम सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेलीविजन के लिए हमारे जो 7 पॉइंट है। अब हम इन 7 पॉइंट के बारे में एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है हमारा। तो देखते हैं बच्चों, जो टेलीविजन के लिए जो हमें 7 पॉइंट देखने पड़ते हैं टेलीविजन के द्वारा, जब हम किसी खबर को या किसी भी संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए जो 7 पॉइंट हम देखते हैं वो कौन कौन से 7 पॉइंट होते हैं। ठीक है, पहले हमने उल्टा पिरामिड शैली की तो देख लिए 3 पॉइंट, अब हम यहाँ पर टेलीविजन के देखते हैं। तो टेलीविजन में टीवी में क्या होता है, नंबर पहला होता है फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में ही तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। कहीं पर कोई घटना या कोई तत्काल में कोई संदेश पहुंचाना चाहता है तो आपके टीवी पे कुछ भी चल रहा हो तो नीचे लाइनें ब्रेकिंग न्यूज में आ जाते हैं। खबर कोई भी चल रही हो लेकिन तुरंत की खबर हमें नीचे आपने देखा होगा कि टीवी पे हेडलाइन चलती रहती है, तो वो होती है हमारी ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले
अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। नंबर 2, ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर में मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं देता है। देखिए ड्राई एंकर, अब ड्राई एंकर क्या है? जब तक मौजूदा घटना स्थल के पिक्चर एंकर तक ना पहुंचे, जब तक वो कहां, क्यों और कब कैसे, इस बारे में ही आप लोगों को बताता रहता है, बिना किसी मतलब प्रिंट के, बिना किसी दृश्य माध्यम के। तीसरा है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है। तीसरा फोन इन, ये भी एक माध्यम। इसमें क्या होता है कि एक एंकर तो आपके घटना स्थल पर मौजूद होता है, वो फोन पर बताया रहता है, दूसरा आपका स्टूडियो में होता है। दोनों की फोन पर बात होती है कि हाँ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, तो ये आपका होता है फोन इन। तीसरा आपका एंकर विजुअल। जब घटना का दृश्य है तब उन दृश्य के आधार पर खबर मिली जाती है, लिखी जाती है, जो एंकर पढ़ता है। देखिए अब क्या हुआ है, दूसरे में जो हो गया, दूसरे में ड्राई एंकर, यहाँ तक हमारे घटना की जो पिक्चर नहीं आई है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर आ गई है, कौन से? चौथे पॉइंट में विजुअल, एंकर विजुअल। तो वो उस पिक्चर को दिखाकर, उस घटना स्थल की जो वीडियो है, उस क्लिप को दिखाकर फिर एंकर आपको इसके बारे में बताता है। चौथा है एंकर बाइट, यानी कथन। इस घटना में सूचना देते हैं और इसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो घटना स्थल पर तुरंत मौजूद होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई घटना घट गई, वहां पर एंकर जो वहां पर जो दर्शक होते हैं, वहां पर देखने वाले होते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। तो वो हमारा होता है, जो वहां पर बात करना, वो होता है हमारा एंकर बाइट यानी होता है आपका कथन। तो जो मौजूदा घटना स्थल पर जो लोग हैं, उनसे उस खबर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये आपका एंकर बाइट में आ जाता है। पांचवा है लाइव। लाइव तो आप सब जानते हैं कि घटना स्थल पर तुरंत वहीं पर एंकर पहुंच जाते हैं और वहीं से ही आपको सब सूचना, सब सारी खबर वहां पर मिनट मिनट में क्या क्या घटित हो रहा है वो सब आपको बताते रहते हैं। ये आता है आपका लाइव में। 7 आपका एंकर पैकेज। एंकर पैकेज की खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूर सूचनाएं दी जाती है। अब क्या है इसमें, लास्ट है एंकर पैकेज। इसमें पूरी खबर को पिक्चर के माध्यम से, और जो दर्शकों ने जो अपनी बाइट दी है, जो उन्होंने अपना कथन बताया, उसके माध्यम से भी पूरे तथ्य के आधार पर आपको सूचनाएं प्राप्त कराई जाती है। तो यहाँ पर हो गया हमारा एंकर बाइट। ठीक है, फ्लैशबैक, ब्रेकिंग न्यूज आप जानते ही हैं। ड्राई एंकर, जब तक पिक्चर नहीं आती है स्टूडियो में किसी भी कथन की। उसके बाद फोन इन, फिर एक एंकर आपका वहां पर घटना स्थल पर मौजूद होता है, एक आपका स्टूडियो में होता है। जो फोन पर जो बात होती है उसके आधार पर फिर आपको सूचनाएं प्राप्त की जाती है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य आ जाते हैं, उन दृश्य को दिखा दिखाकर, उन क्लिप को दिखा दिखाकर आप तक खबर पहुंचाई जाती है। एंकर बाइट, जो वहां पर घटना स्थल पर मौजूद जो दर्शक होते हैं, उनसे वहीं पर तुरंत लाइव से बात कर लेना। लाइव आप जानते ही हैं। एंकर पैकेज, इसमें पूरे तथ्य, पूरे परिणाम के साथ ही आपको खबर दी जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे टीवी पे होते हैं, जिनके द्वारा आप तक किसी भी सूचना को पहुंचाया जाता है, किसी भी बात को आप तक पहुंचाया जाता है, देश विदेश की खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये हमारे 7 पॉइंट है। तो यहाँ हमने टीवी के बारे में जान लिया कि टीवी हमारा एक दृश्य भी है और एक श्रव्य भी है। हम इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावी भी है, क्योंकि अगर हमें कोई सूचना मिलती है तो उसके हमें क्लिप भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम पीछे नहीं कर सकते, इससे एक समय सीमा होती है। ये जब चलता रहता है तो चलता रहता है, लेकिन अब हमारा जो वो था अखबार, जो था हमारी जो मुद्रण थी, उसको हम कभी भी उठाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं हमारा इंटरनेट। इंटरनेट से तो सभी आप लोग परिचित हैं कि हम इंटरनेट के जरिए देश विदेश की जानकारी एक स्थान पर ही बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं, नई नई चीजों के हम डेमो देखते रहते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा सबके फोन, आज तो सब इंटरनेट अपनी जेबों में लेकर ही घूमते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की तो हमें जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा तो आप ही लोग भी जानते होंगे। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रिका भी कहते हैं। किसको? इंटरनेट को। जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज से बढ़ रही है। अब भारत में जो कंप्यूटर साक्षरता, मतलब जो कंप्यूटर के क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं, उसकी जो दर है, जो लोग जो है वो बहुत ही तेजी से उनकी दर बढ़ रही है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं और कंप्यूटर के द्वारा ही अपना सारा काम कर रहे हैं। आप और हम जो बात कर रहे हैं, ये भी एक इंटरनेट का ही माध्यम है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी लगातार में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से इंटरनेट आप तक एक झटके में
जुमली तलिया से लेकर होलू तक की खबरें दे सकता है। आप देखिए पर्सनल कंप्यूटर हमारा पीछे हम जो फोन लेकर जेब में घूमते हैं, तो आज इनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है। इस पीसी के द्वारा ही, इस इंटरनेट के द्वारा ही हम देश विदेश की खबर एक स्थान पर या अपने जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे देश विदेश की खबर सुन सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट के हमारे फायदे हैं जगह जगह की। इसके लिए हमें जैसे अखबार 24 घंटे में प्रकाशित होता है, उसको समय देखने की जरूरत नहीं है। टीवी का भी एक समय सीमा होती है टेलीकास्ट की, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। जब हम मर्जी चाहे जब अपने इंटरनेट से कोई भी खबर कहीं की भी किसी भी वक्त मिनटों की जगह सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है हमारा इंटरनेट। ठीक है, अब है इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, अब तो इंटरनेट से भाई हमने हर चीज की जानकारी करनी, मनोरंजन का भी एक साधन है। अब है इंटरनेट पत्रकारिता के इंटरनेट के द्वारा हम खबरें किस तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या अखबारों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। ठीक है, हमारे खबरों का आदान प्रदान या अखबारों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। जब आपको एक खबर अखबार से ना मिले, रेडियो से ना मिले, इंटरनेट से मिले, तो वो आपकी इंटरनेट पत्रकारिता होती है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूह ने, कई नई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट से पत्रकारिता से जोड़ लिया है, क्योंकि ये एक अलग माध्यम है। इसलिए इसके पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब सभी अखबार वालों ने, सभी सूचना वालों ने, सबने एक यहाँ तक कि आपने, हम भी अपने आप को इंटरनेट से जोड़ लिया है। इंटरनेट के द्वारा ही हम अब खबरें देख लेते हैं। अब एक से एक अखबार में हमारे जो सारे अखबार, जो सारे हमारे हिंदी अखबार है, वो भी हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। सारी जानकारियां हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, और हमारे जो मनोरंजन के साधन भी आज हमें इंटरनेट से अवेलेबल हो जाते हैं सारे। ठीक है, अब क्या है, कई प्रकाशन समूह ने, कई बड़ी निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट से जोड़ लिया। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने आप को इंटरनेट से जोड़ लिया है। अब है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास की कब से, इतिहास में मतलब कब से ये चलन में आया है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप में विकास का पहला दौर हमारा है 1982 से 1992 तक। ठीक है, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई। दूसरा जबकि चला 1993 से 2001 तक चला। तीसरा दौर हमारे इंटरनेट का है 2002 से अब तक। ठीक है, ये हमारे चरण में, पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। तो पहला चरण जो था, पहला चरण कौन सा था हमारा, 1982 से 1992 तक। इसमें तो खुद ही इंटरनेट विकास की दर पे था, खुद ही वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा था। उसके बाद जो दूसरा दौर आता है हमारा 1993 से 2001 तक। अब हमारे 2002 से अब तक हमारा तीसरा चरण इंटरनेट का चल रहा है, जबकि इंटरनेट ने अपने आप को पूरी तरीके से विकसित कर लिया है। ठीक है, अब है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है, हमने जान लिया। अब इसका इतिहास क्या है, हमने जान लिया। 3 चरणों में इसने अपने आप को ग्रो करा है। अब हम देखते हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कितना महत्व है या कितना चलन है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू माना जाता है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गए। अंत वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। रीडिंग को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट विशुद्ध पत्रकारिता रूप का श्रेय तहलका.com को जाता है। ठीक है, ये कुछ भारत की पत्रिकाएं हैं जो एक भुगतान के द्वारा ही आप लोग इसमें देख सकते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, कौन कौन से, तहलका.com है। ठीक, अब है हिंदी नेट संचार के हिंदी नेट संचार क्या है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ ही शुरू होती है। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। कौन सा है, वेब दुनिया। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, करानी शुरू कर दी। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हो चुके हैं। ये कुछ हिंदी के अखबार हैं जो अपने आप को इंटरनेट से जोड़ चुके हैं। ठीक है, प्रिंट रूप
पर ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। ठीक है, एक है प्रभाव साक्षी नाम से एक अखबार शुरू हुआ, प्रभाव साक्षी, जो आपको प्रिंट माध्यम में नहीं मिलेंगे, ये बस आपको नेट पे ही मिलेंगे। ठीक है, और सारे जो हमने दिए थे अमर उजाला, जागरण, नई दिल्ली, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, आस्था, ये आपको प्रिंट माध्यम में मिल जाएंगे और नेट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको प्रभाव साक्षी है, ये आपको बस नेट पे ही मिलेगा, इसका भी आपको प्रिंट माध्यम नहीं मिलेगा। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। ठीक है, पत्रकारिता के लिहाज से सबसे ज्यादा फेमस अब कौन सी है? बीबीसी। ठीक है, अब क्या है, यही एक साइट है जो इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग की कटौती के जाने से लगी है, जिससे पत्रकारिता की तरह वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। ठीक है, ये तो हर चीज का ही होना है, देखो किसी की शुरुआत होनी है तो उसकी लास्ट में भी थोड़ा सा धीमापन तो आना ही है। तो यहाँ हमने जाना हमारे अभिव्यक्ति माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम के कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से माध्यम पढ़े हमने पढ़ा आपका प्रिंट माध्यम पढ़ा, जिसे हम मुद्रण भी कहते हैं, जो आपके अखबार हो गया। हमने रेडियो पे अखबार आपको बस देख सकते हैं, श्रव्य माध्यम है। फिर हमने रेडियो माध्यम भी जाना, जो हमारा खाली श्रव्य माध्यम है, सॉरी, अखबार हमारा दृश्य माध्यम है, रेडियो हमारा श्रव्य माध्यम है। फिर हमने टेलीविजन के बारे में जाना, वो हमारा श्रव्य भी है, दृश्य भी है। फिर हमने इंटरनेट जाना, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और आप लोग के हमारे लोगों के जेब में हमेशा उपस्थित होता है। उसके बाद हमने इंटरनेट पत्रकारिता जानी। इंटरनेट से जब तक आप जानकारी या मनोरंजन हासिल कर रहे हैं तो मनोरंजन के लिए, लेकिन जब आप उनसे देश विदेश की खबरें लेते हैं तो आपका इंटरनेट पत्रकारिता हो जाता है। फिर इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास 3 चरण में ये हुआ है। ठीक है, पहला चरण है इसका 1982 से 1992, दूसरा 1993 से 2001, तीसरा है आपका 2002 से अब तक। ये भी हमने 3 चरणों में इसका विकास हुआ है, ये भी हमने जान लिया है। उसके बाद भारत में इंटरनेट पत्रिका का क्या वो है। ठीक है, भारत में इंटरनेट पत्रिका भी, जो हमारे हिंदी अखबार है उन्होंने भी अपने आप को नेट से जोड़ लिया है, वेब दुनिया से जोड़ लिया है। कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी हैं जो आपको छपाई में या मुद्रण में नहीं मिलेगी, खाली आपको नेट पे ही मिलेगी, उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब है हिंदी नेट सार कि हिंदी नेट सार क्या है कि जो हमारे जो हिंदी के अखबार है उन्होंने भी अपने आप को नेट से जोड़ लिया है। पहले तो शुरुआत में इसमें ताजीपन था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी सी धीमी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने जान लिया अभिव्यक्ति के माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को किन किन माध्यमों तक हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर जो मैं एक अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ, लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचा रही हूँ, ये भी मेरा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो कौन सा है? ये हमारा है इंटरनेट का माध्यम। ठीक है, ये भी एक माध्यम है। जो यहाँ पर मैं एक स्थान पर, एक बुलंदशहर के एक शाने के स्थान पर एक जगह खड़े होकर और अपनी बातों को कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो ये है इंटरनेट। क्या आप एक जगह बैठकर अपनी बातों को सुना भी सकते हैं और देश विदेशों की बातें भी सुन सकते हैं, तो ये हमारा इंटरनेट है। ये ही हमारे एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा आपको? कुछ ना समझ में आए तो हमारी वीडियो को 1-2 बार और देख ले हैं, और जो आपको कुछ ना समझ आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बार और फिर मैं कहूंगी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए चैप्टर, एक नई क्लास के साथ। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर।